राज्यसभा के लिए हमारे विधायक ने वोटिंग की है। वो हिमाचल प्रदेश और सुजानपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता के हितों की रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश के एक निवासी को वोट दिया है। और इस राज्यसभा के चुनाव में इस तरह का कोई नियम नहीं है कि पार्टी विशेष का व्यक्ति पार्टी विशेष के राज्यसभा के उम्मीदवार को वोट दे। ऐसा कोई नियम नहीं है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और भविष्य में भी हम कांग्रेस पार्टी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आइंदा अगर राज्यसभा का हिमाचल प्रदेश के कोई प्रत्याशी जाए तो हिमाचल प्रदेश का ही प्रत्याशी जो है उसको राज्यसभा में हिमाचल से भेजा जाए, बाहर के किसी प्रत्याशी को हिमाचल प्रदेश से ना भेजा जाए। रविंद्र ठाकुर, हमीरपुर जिला कांग्रेस का महासचिव हूँ और आज हम लोग प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के संगठन और सरकार में तालमेल का जो मसला कुछ दिनों से गरमाया है, हम उसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिन 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के और 3 निर्दलीय उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में जो अपने मत का प्रयोग किया है, परोक्ष रूप से उनको आम जनता ने ही अधिकृत किया होता है संविधान के अनुसार कि वो राज्यसभा के लिए प्रदेश से अपना एमपी भेजे। उन्होंने ये सही निर्णय लिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश के किसी बाशिंदे को राज्यसभा की टिकट नहीं दी गई थी और हमारे विधायकों ने ये समझा कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारे लोगों की समस्याओं को, हमारे प्रदेश की पूरी समस्याओं की जानकारी रखता हो, उसी को राज्यसभा में भेजना उचित है। इसलिए हम इस बात का समर्थन करते हैं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बाशिंदे को राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनकर भेजा है। पर कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हूं। मैं पूर्व में रहे अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जी से पूछना चाहता हूं, आज सरकार में यह हालात चले हुए हैं तो आपको सरकार ने क्या जिम्मेदारी दे रखी है कि आप ब्लॉक अध्यक्ष को बोले इसको बर्खास्त किया जाए। अगर संगठन की बात की जाए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी बैठी हैं। अभी जो कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हम राजेंद्र वर्मा जी को बोलना चाहते हैं कि अगर संगठन की बात की जाए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा जी बैठे हैं, प्रतिभा जी बैठी है, रानी जी, तो वो हमारे इस्तीफे के बारे में बातचीत करेंगी। तो इनको मैं बोलना चाहता हूं, तो आप इतने कांग्रेस के इतिहासी नहीं है। आपने जब कांग्रेस पार्टी की बात आई थी जिला परिषद की तो आपने रात को ही कांग्रेस पार्टी को धोखा देके बीजेपी में ज्वाइन किया था। तो आज वो कांग्रेस की बात करते हैं। 1 साल से 1.25 साल सरकार को बना हुआ हो गया। जब ये लोग कहां सोए हुए थे, हमारे विधायक के साथ 1 साल से अन्याय किया जा रहा था। हाईकमान के समक्ष बातें रखी गई, मुख्यमंत्री जी के समक्ष में बातें रखी गई, कोई इसके ऊपर विचार नहीं किया गया। अगर आज ये पूरे हिमाचल प्रदेश में संकट बना हुआ है तो इसके लिए मैं तो बोलना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के दल के नेता हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी, वो इस सारी घटना में कामयाब करने में निष्फल रहे हैं। अगर उन्होंने समय से रहते हुए पूरे विधायकों को एकजुट किया होता तो आज ये समस्या नहीं बनती। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कांग्रेस पार्टी को पूरे जनबल दल के साथ जो है समर्थन दिया था, लेकिन अगर इन्होंने अपने विधायकों को और सरकार की स्थिति को नहीं समझा है तो इसमें कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं है। कार्यकर्ता एकजुट है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहता हूं, जो ये अफसूट हुआ है, ये संकट हुआ है हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, उन्होंने आनंद फानन में जल्दी फैसला लिया है। इसके ऊपर गंभीर चिंता का विषय है। हम हाईकमान से भी फैसला करना चाहते हैं कि जो 6 बागी विधायक हैं इनके ऊपर पुनर्विचार किया जाए और कांग्रेस सरकार को दोबारा मजबूत किया जाए। मैं यही बोलना चाहता हूं
और जो कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व में के निलंबन का सवाल है और जो केंद्रीय नेतृत्व ने 3 पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश के लिए भेजे, उसमें हमें लगता है उनके निलंबन के मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने एक तरफा कार्रवाई की है। नाराज विधायकों का पक्ष सुना नहीं गया है। उन्हें मौका दिया जाना चाहिए था, उनका पक्ष सुना जाना चाहिए था। ये भी हमें लगता है एक गैर संवैधानिक काम हुआ है, उनके खिलाफ ही नहीं है। हम कोई कदम ऐसा नहीं उठाना चाहते हैं जब तक ये पूरा प्रकरण अपने अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंच जाता है। प्रदेश में पूरा निर्णय इस पूरे मसले का जब तक नहीं हो जाता है, हम कोई किसी तरह की ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। हम सरकार और संगठन के दूसरे लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह का कोई कदम न उठाया जाए जो सरकार और संगठन के लिए नुकसानदायक हो। मेरा इतना ही कहना है। जो पिछले लंबे समय से हमारे विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र राणा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष बार बार इस मसले को उठाते रहे हैं कि 1 साल पहले प्रदेश के लोगों ने और विशेषकर सुजानपुर के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और गारंटियों को आधार मानकर जो जन संदेश कांग्रेस पार्टी को दिया है, सरकार लगभग उसके अनुरूप काम करने में सक्षम नहीं लग रही है। बार बार राणा जी ने केंद्रीय नेतृत्व और सरकार को आगाह किया। जब लगा कि बात सुनी नहीं जा रही है, तो किसी भी जनप्रतिनिधि को जब उसकी जनता उसके प्रदेश या उसके विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम ना हो, अपेक्षाओं के अनुरूप विकास ना हो, तो उस जनप्रतिनिधि का ये मूल अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो। उसका ये अधिकार है कि वो उस आवाज़ को बुलंद करे। हमारे विधायक ने उस आवाज़ को, उस अपनी ड्यूटी को का निर्वहन किया है। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जहां कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के जिला के विधायक मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री एक जिला का या एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं होता है, वो पूरे प्रदेश का होता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में विकास को किस तरह से समान गति दे रहा है, और महत्वपूर्ण ये होता है, और हमारा अनुभव भी ये कहता है कि हमीरपुर जिला से 2 बार प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं, और उससे पहले स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। जहां तक हम सुजानपुर की बात करें, कई बार जब हमीरपुर जिला का कोई मुख्यमंत्री छोटा सा कार्यालय सुजानपुर के लिए ना दे सका हो, और रामपुर रोडू के मुख्यमंत्री ने ये साबित किया हो कि वो ऊना के हरोली से सुजानपुर के लिए एसडीएम के कार्यालय की घोषणा करता है, ये बात इस बात को साबित करती है कि किसी मुख्यमंत्री का किसी जिला विशेष से होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उस मुख्यमंत्री की कार्य प्रणाली है, उस मुख्यमंत्री का उस जिला, उस विधानसभा क्षेत्र के प्रति प्यार जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। हमारा मानना है कि उन्होंने भी जो नाराज विधायक हैं उनके पक्ष को जानने का प्रयास अभी तक नहीं किया है, जिससे लग रहा है कि वो एक तरफा कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपील करना चाहते हैं केंद्रीय नेतृत्व से
केंद्रीय नेतृत्व नाराज विधायकों की बात सुने, उनके अनुसार निर्णय ले, उनके मान सम्मान को बहाल करे, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार की दुविधा समस्या का सामना ना करना पड़े। पिछले 8 साल से कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में बिना वेतन के काम करता है कार्यकर्ता और पदाधिकारी, वो हम कर रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लिए अपना पूरा दिन रात योगदान दे रहे हैं। जब तक राजेंद्र राणा जी, जब तक हम सब लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी को या तो हम छोड़ दें या हमें कांग्रेस पार्टी निकाल दें, उससे पहले हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही हैं। अब कोई भी आदमी किसी भी तरह का आरोप लगा सकता है। उस आदमी को के आरोप का जवाब हम लोग उसकी हैसियत के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन पूर्व अध्यक्ष या पूर्व जो भी है उसका कोई पद नहीं होता है। पद अध्यक्ष का होता है और वैलिडिटी भी उसी के कहने की होती है। अगर हमारा कांग्रेस के वर्तमान में जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो कुछ कहते हैं, उसके कहने का कोई अर्थ है। ये पूर्व अध्यक्ष होने के बाद कुछ कहते हैं, उसकी कोई वैलिडिटी कांग्रेस के लिए नहीं है। नाराज विधायक हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं, उनकी बात को गंभीरता से सुना जाए और कि उनकी बात को सुन करके उनको संतुष्ट किया जाए, ताकि ये सरकार 5 साल तक चले और हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां दी हैं वो गारंटियां पूरी हों। पार्टी को से आग्रह कर रहे हैं, संगठन से आग्रह कर रहे हैं, केंद्र हाईकमान से आग्रह कर रहे हैं कि इस मसले को उचित समय पर सही तरीके से इसका निर्वहन किया जाए, इसका निपटारा किया जाए, नाराज लोगों की बात सुनी जाए। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, हम राजेंद्र राणा के साथ पहले भी थे, आज भी हैं। जहां कल राजेंद्र राणा होगा हम वहीं होंगे। आज कांग्रेस में है, हम कांग्रेस में होंगे।